इधर ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। इस चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों के भी नाम शामिल है। यह पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि आज ही प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील को लेकर ईडी ने पूछताछ की है और अब खबर आई है कि सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। तो 25 अप्रैल को इस चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने याचिका दाखिल की है। 11 साल बाद चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। तो नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उसी मामले में यह चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल किया गया है। तो 11 सालों बाद चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से। और वहीं इसको लेकर लगातार कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां जब्त किया है बिल्कुल अवैध है और सोनिया जी और राहुल जी का नाम जो चार्जशीट में आया है वो बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की राजनीति है। और बीजेपी सोचती है कि राहुल जी को, सोनिया जी को या कांग्रेस के ऊपर दबाव डाल करके हमें शिथिल कर देंगे, काम करने से रोक देंगे, तो उनको भूल जाना चाहिए। और मालूम है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के साथ में भेदभाव कर रहा है। इनको अब सरकार की एजेंसी कहना गलत होगा, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। सत्यमेव जयते। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की है। Well, that is exactly my thing. I have done it in terms of their cheating and misappropriation of property. Which ED is doing it through their money laundering work that they have done. It's based on that. और वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाने साधे। मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है। और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि ये सरकार का नैतिक और मानसिक दिवालियापन दिखाता है। मेरा अपना मानना है कि ये नरेंद्र मोदी कितने डरपोक इंसान है वो दिखाता है। मेरा अपना मानना है ये दिखाता है कि सरकार कितनी भयभीत है जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। चार्जशीट उस मामले में फाइल करी गई है जो 12 साल से चल रहा था।
मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। उस मामले में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ, हस्तांतरण नहीं हुआ। असलियत यह है कि ये सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी एक कंपनी थी जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। उसमें डायरेक्टर्स को डिविडेंड तक नहीं मिलता, इसका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता। असल में यह सरकार की प्रतिशोध की बदले की भावना से की हुई ओछी और गंदी राजनीति का सूचक है, जो लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि यह राहुल गांधी को परेशान करने की साजिश है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने और हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी और हम सबके जन नेता आदरणीय राहुल जी को चार्जशीट में उनका नाम लाया गया है। और निश्चित तौर से ये उनको परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। पर निश्चित मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी के बब्बर से लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए आपको समझाते हैं नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल द्वारा संचालित था। आर्थिक संकट और बंदी 2008 में घाटे के कारण नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया। यंग इंडिया लिमिटेड का गठन हुआ। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनाया गया, यानी YIL नामक एक कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल को 99% शेयर उसके हासिल कर लिए, जबकि एजेएल के पास 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। कांग्रेस ने बाद में 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी शिकायत की। 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया के जरिए गलत तरीके से अधिग्रहण का आरोप लगाया उन्होंने। एजेएल की संपत्तियों का गलत तरीके से अधिग्रहण का उन्होंने आरोप लगाया। फिर ईडी की जांच इस पर शुरू हुई। 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। सोनिया और राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ हुई और 2015 में दोनों को जमानत मिल गई। इसकी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो केस अभी भी कोर्ट में है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया, राहुल समेत कई कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। और उधर दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो वहीं उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने जमीन घोटाले में पूछताछ की है। हरियाणा